हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के लिए कुछ बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, रिलायंस कम्युनिकेशन का शेयर प्राइस अगर आज देखें तो 18 मई 2022 को 2.85 के ऊपर ओपन हुआ, 2.70 का लो और 2.90 का हाई और 2.75 के ऊपर गिर के बंद हुआ 1.79%। अगर आप देखें तो इसके करस्पॉन्डिंग 760 करोड़ रुपए कंपनी की मार्केट कैप है। और अगर इसका 52 वीक लो देखिएगा 1.70 का और हाई है 5.05 का। 70,16,622 टोटल वॉल्यूम। अगर हम दोस्तों बात करें रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड की, तो देखिए अनिल अंबानी भले ही इस कंपनी से अपना कंट्रोल लूज़ कर चुके हों, लेकिन फिर भी आपको बताना चाहूँगा, ना सिर्फ बताना चाहूँगा बल्कि आपको दिखाना चाहूँगा कि रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड इस कंपनी के अंदर मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी दोनों भाइयों की जो मदर हैं, जिनका नाम है कोकिला डी अंबानी यानी कोकिला धीरूभाई अंबानी, ये इसके अंदर होल्डिंग करती हैं। यानी इस कंपनी में जो शेयर होल्डिंग है प्रोमोटर्स के रूप में, उसमें कोकिला धीरूभाई अंबानी का भी नाम आता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, अगर एक बात बताइए कि अगर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड को इंसॉल्वेंसी प्रोसेस से लेके जाया जाता है, तो क्या रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के धीरूभाई अंबानी की पत्नी कोकिला धीरूभाई अंबानी की इंसल्ट नहीं होगी? आप ज़रा देखिए, यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाइएगा और नीचे स्क्रॉल करिएगा और प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग में आप क्लिक करिएगा यहाँ पे, तो आपको इसके हेड के नीचे आपको दिखाई देगा। इसके नीचे जब देखेंगे तो ये जो नंबर ऑफ होल्डर्स हैं ये 5 हैं। ये 5 नंबर ऑफ होल्डर्स कौन कौन हैं, इनके नाम आप खुद ही देख लीजिए। पहले नंबर पे आते हैं कोकिला डी अंबानी, जो कि मदर हैं अनिल अंबानी की। 0.17% की इनकी होल्डिंग है, सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे हैं अनिल अंबानी। तीसरे नंबर पे है टीना अंबानी। चौथे नंबर पे जय अनमोल अंबानी और जय अंशुल अंबानी। ये 4-5 लोग हैं टोटल। और हालांकि जय अंशुल अंबानी के पास सिर्फ 100 शेयर्स हैं इस कंपनी के, और जय अनमोल के पास अगर देखें तो 16,69,759। टीना अंबानी के पास भी 16,50,832 के आसपास है। अनिल अंबानी के पास 18,59,171। वहीं मदर के पास देखिए सबसे ज़्यादा 46,65,847 शेयर्स हैं रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के। तो अब एक बात बताइए, अब यहाँ पे अगर अनिल अंबानी की इस कंपनी को पूरी तरीके से अगर लिक्विडेट कराया जाता, तो क्या ये अंबानी परिवार के लिए इंसल्ट नहीं है? क्योंकि अंबानी परिवार में सिर्फ अनिल अंबानी नहीं है, उनकी मदर जो कि पूरे अंबानी खानदान की जड़ है, वो खुद इसके अंदर शामिल है। तो अगर इस कंपनी को लिक्विडेट कराया जाता, तो क्या अनिल अंबानी की मम्मी का ये बेइज्जती नहीं है? क्या इंसल्ट नहीं है? और उनकी इंसल्ट होने का मतलब किसकी इंसल्ट है? मुकेश अंबानी भी तो उसी में आते हैं, वो भी तो भाई हैं। तो मदर को अगर इंसल्ट होगी तो क्या भाई की इंसल्ट नहीं होगी? तो मुकेश अंबानी की भी यहाँ पे उतनी ही इंसल्ट है जितनी अनिल अंबानी की है। तो मुझे लगता है दोस्तों कि यही तो ग्राउंड नहीं है। क्या यही कारण तो नहीं है रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड को इतने सालों से लटका के रखा गया है? अभी ना तो इसको आर हो रहा है, ना तो पार हो रहा है, ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, उसी जगह पे लटका के रखा हुआ है। पता नहीं कौन से दिन का इंतज़ार कर रहा है। हालांकि सरकारें अगर देखें तो कांग्रेस की सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार है। और बीजेपी जो है अंबानी परिवार से काफ़ी लगाव रखती है। तो बीजेपी की सरकार में भी अगर अनिल अंबानी की इस कंपनी को अगर सही तरीके से नहीं निकाल पाया गया, तो दूसरी अगर सरकार आगे चल के आ जाएगी तब क्या होगा? बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है। और अभी तक इसका क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है हमारे कोर्ट्स के ऊपर, हमारी गवर्नेंस के ऊपर, कि क्या चल रहा है एक्चुअली में इस कंपनी में। क्या चाहते हैं लोग, क्या चाहते हैं? इस कंपनी को चलाना है, नहीं चलाना है, ऐसे लटका के रखना है? अगर लटका के रखना है तो साफ साफ बता दो, ताकि जो शेयर होल्डर्स हैं वो बेचारे अपना कोई रास्ता ढूंढें। उनके पास कोई रास्ता नहीं है, वो तो फंसे हुए हैं ना।
वो तो फंसे हुए हैं ना। जब से आपने इसको इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में लेके चले आए, तब से इसको तब से ये धड़ाम से ऊपर से नीचे गिरा और बहुत से लोग इसमें चपेट में आ गए, और अभी भी वो फंसे हुए हैं, इसी दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ इस कंपनी का होगा, कुछ होगा, कुछ होगा। लेकिन अभी तक तो कुछ हो नहीं रहा है। बस अंबानी सर नेम के चलते, या जो भी कारण हो भगवान जाने, इसको किसी तरीके से खतरे, या यूं कहिए कि लिक्विडेट होने से रोका गया। देखिए बहुत सारी ऐसी कंपनी सामने आई गई और उनका काम तमाम हो गया। DHFL का देख लीजिए, हैं, सिंटेक्स का देख लीजिए। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी कंपनीज एग्जांपल के रूप में सामने हैं। और इसकी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स कहाँ से चल रही, कब से चल रही है, और आज भी देखिए कुछ भी फाइनल नहीं हो पाया। अरे मैं तो कहता हूँ कि आप इसके बिज़नेस को सही से चलाओ, जो बिज़नेस इसका है उसको चलाओ अपना, बाकी जितना ड्यूज़ हैं सरकारी और जितने भी बैंक्स का, इन सभी को ले दे करके अपना हैंडल करो, इधर उधर करके, अप्स एंड डाउन्स करके, नरम गरम करके। राइट। तो दोस्तों ये एक अप्रोच होना चाहिए, और ये इस देश के अंदर, इस सिस्टम के अंदर बहुत बड़ी कमी है कि जो जैसे चल रहा बस चलने दो, कोई ख्याल नहीं होना है, कोई फर्क, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। ये ऐसा नहीं होना चाहिए यार। एटलीस्ट जो कंपनीज परफॉर्म नहीं कर रही हैं, जिनका कारण क्या है, कमी क्या है, उस कमी को तलाशो, उस कमी को ढूंढो और उसको ख़त्म करो, उसको रिमूव करो, और ताकि वो कंपनी फंक्शनल हो सके और देश के लिए बोझ ना रहे, देश के लिए कुछ करे, रिवेन्यू जनरेट करे, उसके स्टेक होल्डर्स की वैल्यू एडिशन करे, उसके जितने भी क्रेडिटर्स हैं, चाहे वो ऑपरेशनल हो चाहे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हों, उन सभी के अंदर वैल्यू एडिशन हो। इनफैक्ट कंपनी अगर रन करेगी तो उसके एम्प्लॉयज़ के अंदर भी वैल्यू एडिशन होगा। तो कंपनी को एक साइकिल की तरह है, और साइकिल को अगर आप घर में रख दोगे तो साइकिल धीरे धीरे ख़राब हो जाती है। उसको रन करना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करनी चाहिए, और प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी तभी जनरेट करेगी जब वो फ्री होगी। आप इसको फ्री तो कर नहीं रहे हो, NCLT के दरवाजे के अंदर बंद करके रखा हुआ है, ना तो उससे बाहर निकलने दे रहे हो, ना तो उसको चलने दे रहे हो ढंग से। मतलब एक बहुत ही बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में फंसा के रखा हुआ है स्टेक होल्डर्स को। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, क्या चल रहा होगा अंदर सिस्टम के अंदर? अभी तक इसका कोई भी समाधान क्यों नहीं निकल पाया? अगर आपके पास जवाब है तो कमेंट बॉक्स में हिंट करिएगा। मैं आपसे फिर मिलूँगा इसके ऊपर बातचीत करते हुए। ये एक मेरा अपना ओपिनियन था जो कि गलत भी हो सकता है, एंड आप एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। जैसा भी आपको लगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम।